लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट टू द नेशन एज वेल। और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस? वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। और हम क्या कर रहे हैं? इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है। नमस्कार दोस्तों, टीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इंडिया के जो लोग हैं वो किस तरह से तरक्की कर रहे हैं कि इंडिया का पूरे देशों में नाम हो रहा है। हर जगह इंडियंस बैठे हुए हैं, कुछ भी बड़ी कंपनी हो या नासा हो, सब जगह इंडिया का राज चलता है। जहाँ जाओ वहाँ सिर्फ आपको इंडियंस ही दिखते हैं। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तानी मीडिया जब इंडिया अपने देशों की तरक्की के लिए काम कर रहा था, तब पाकिस्तानी मीडिया तालिबान को माफीनामा कबूल करने के लिए काम कर रहा था, यानी कि जो आतंकवादी है उनके लिए काम कर रहा था। जिस वजह से पाकिस्तान में अभी यह सवाल उठ रहा है कि इंडिया को देखो, इंडिया से कुछ सीखो। क्या तुम पाकिस्तानी क्या कर रहे हो? हमारा कुछ भी नहीं, हम सिर्फ आतंकवादी ही बनाते हैं और कुछ नहीं। इंडिया को देखो और कुछ करो। इस तरह का कुछ मैसेज पाकिस्तानी मीडिया ने अपने अवाम के लिए जाहिर किया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको मिलेंगे अंत में। धन्यवाद। वो दुनिया की छठी बड़ी तरीन फौज है, ये भी अच्छी बात है, फख्र करने वाली बात है। लेकिन क्या हमने इसी में गुजारा करना है कि हम लड़ बड़ा अच्छा लेते हैं भाई, और कोई काम नहीं करना हमने? हमारे यहां क्या हो रहा था? जिस वक्त पराग अग्रवाल आईआईटी का पढ़ा हुआ हुई ना, चंद महीने पहले उसकी नॉमिनेशन आ चुकी थी, उस वक्त हमारे मुल्क में हमें पता नहीं था कि धरने हो रहे हैं। हम धरने दे रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा था, ठीक है जी। और कहा जा रहा था जनाब कि आज मुल्क बंद कर देंगे हमारा, और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस? वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम कभी जनाब क्या जी हो क्या गया जी, ये फुला सियासतदान ने ये कह दिया तो फुला सियासतदान ने ये कह दिया। कभी चीनी महंगी हो गई, कभी आटा महंगा हो गया, कभी चीनी नापैद हो गई, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कभी डॉलर ऊपर चला गया, और कभी जनाब अब हम सोच रहे हैं कि हम तालिबान को माफ कर दें। ये जो लोग हैं ये अमेरिका में बैठे होंगे, ऑब्वियसली ये व्हाइट हाउस में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में, ये डिफेंस में है, ये जहां जहां बैठे होंगे ऑब्वियसली दे विल इनकी वैल्यू होगी। असल में हमें क्या समझा जाता है, ये बिल्कुल हमें याद है। हमारा पहला ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है एयरपोर्ट से जब उतरते हैं, और उसके बाद हमारी मुसीबतें बिल्कुल हमारा जिस तरह इंतजार कर, इस तरह हमारे साथ किया जाता है जिस तरह लोग इंतजार कर रहे होते हैं हमें लूटने के लिए। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस, स्टार्ट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं, जाली मुकदमात में फंसा लिया जाता है। यानी इंडिया जो है वो डिजिटली कहां से कहां पहुंच गया। आपके मुल्क में अभी अमेज़न तक नहीं आया यार। आप अमेज़न पे चीज नहीं खरीद सकते, आप ईबे पे चीज नहीं खरीद सकते, आपके पास थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे ही नहीं है। आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, किसी बंदे को बाहर भेजे, लॉग इन करके तुम थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जो है वो लिंक कर देना। हम अभी यही फंसे हुए हैं कि टिकटॉक बैन करना है या अनबैन करना है, फेसबुक को बैन करना है या अनबैन करना है। हम अभी तक यही फंसे हुए हैं दोस्तों। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये जो स्ट्राइप का सीईओ वो क्या लिखता है सुनिए, वो लिखता है, उसका नाम है पैट्रिक कॉलिसन। वो लिखता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे या एडोब, आईबीएम, पालो अल्टो नेटवर्क्स एंड नाउ ट्विटर रन बाय सीईओज who grew up in India. Wonderful to watch the amazing success of Indians in the technology world. सुनिए और शर्माइए। रोज बैठ के इंडिया को गाली देते हैं, वो कहां से कहां जा रहा है। अगर आपने उसका मुकाबला करना है तो आपको भी ऐसा बनना होगा। ये आज वक्त है अपने गिरेबान में झांकने का। आपको बुरा तो मैं बहुत लग रहा हूं। बताया कि जब बाइडेन जो है उसने जब अपने पहले 50 दिनों के अंदर उसने 55 जो इंडियंस थे उनको उसने अपॉइंट कर दिया लीडरशिप पोजीशंस में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। इवन के सुनने में आया कि जो उसका स्पीच राइटर है और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना एक कनेक्शन डेवलप करना चाहिए
उन लोगों के साथ जो बाहर बैठे हुए हैं। इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है वो। हमारा डायस्पोरा यहाँ पे आता है। पहले मैं बताता हूँ डायस्पोरा के बच्चों की तरबियत क्या है। अभी यहाँ भी ये वो समझते हैं बच्चा अगर ऊपर वाला क्लास में जाए, उसको यहाँ भी कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी। वहां से को बचता है थोड़ा सा तो उसको आईटी में डालते हैं। आज तक मैंने किसी बंदे को ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा प्रोफेसर बनेगा यहाँ पे अमेरिका में भी, या मेरा बच्चा वकील बनेगा, या मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ के पाकिस्तान सर्व करेगा। ये बताया ही नहीं जाता। सुनिए इलॉन मस्क ने इसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए क्या लिखा। वो कहता है यूएसए बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम इंडियन टैलेंट। अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत फायदा हुआ। और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या फायदा होता है? हम कभी अपने अड्डे दे देते हैं अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए, कभी हम ड्रोन अटैक करने की इजाजत दे देते। हमसे तो यही फायदा हुआ है अमेरिका को अब तक, जिसका वो कभी भी शुक्रगुजार नहीं है। हमने क्या फायदा दिया दुनिया को, ये देखिए। हमने क्या कंट्रीब्यूशन दी है दुनिया को अभी तक, कुछ अंदाजा भी है आपको क्या दिया हमने अब तक पाकिस्तानियों ने? हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जनाब हमने गौरी मिसाइल बना लिया, हमने बनाए यार, कुछ और भी तो करें साथ साथ। और हमें वो उसे लॉबिंग करनी या हमें उसकी मार्केटिंग करनी नहीं आती, जिस तरह इंडियंस जो है वो मार्केटिंग करते हैं अपने लोगों की। और अब जारी बात है, अगर कोई पाकिस्तानी वहां पे बैठा होगा व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में या अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना कि एक होता तो है कि भाई हाँ, उसके आने से, उसके बैठने से पाकिस्तान को फायदा तो बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं, ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया, नॉट दैट जस्ट के वो कोई नेगेटिवली कंट्रोल कर रहे हैं, बट दे हैव एन इन्फ्लुएंस। उनका एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, और वो इन्फ्लुएंस इसी तरह है कि उनको पता है कि हमने यहाँ पे आए थे, हमने काम किया, हमने एक्सेल किया, हमने टॉप पोजीशंस पे जाना है, ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह अपने ही आवाम को गाली दे रहा है और साथ ही साथ उनको समझा रहा है कि सुधर जाओ, संभल जाओ, अभी टाइम है। इंडिया से कुछ सीखो और सीख कर उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो और अपने देश के तरक्की के लिए काम करो। तो दोस्तों, ऐसे ही टाइप के धमाकेदार न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद।